रघुपति प्रियभक्तं दासजातं नमामि श्रीपतिं सजनानि अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। राघवेंद्र सरकार की, सन्यासी बाबा की, हम और आप सभी के परम लाडले ब्रजमंडली की यार छोड़ दे साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के परम अनंत स्वरूप के बारे में नीचे बैठ जा रही है उसका नीचे बैठ और वृंदावन धाम की ओर ये सनातन धर्म से एकता पदयात्रा दिव्य संकल्प लेकर के सनातन की अलग जगह पे हमने जैसा कि आज सभी हमारे राष्ट्र को एकजुट होने की परम आवश्यकता थी उस फल को जगाया है और अपना सुंदर भाव इस पदयात्रा के माध्यम से सभी को जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई और अनंत अनंत भाव से बस एक छोटा सा भाव मैं कहना चाहती हूँ इस यात्रा में कि जितनी भी मात्र शक्ति है फोन अंदर डाल दियो तुम भाई फोन अंदर निकाल दियो यार तो हम सब का कर्तव्य है और मैं माताओं को बहनों को बेटियों को ये अवश्य कहूँगी कि आप शक्तिमान हैं आपको भी आगे बढ़ने की खूब आवश्यकता है साथ में बढ़ने की छोटा सा भाव कहा कि तू सृष्टि की ब्रह्म की रचयिता तेरे मारा तो है दी की ना रील में महाराज पे करे ना कौन से फोन है हाँ क्यों झूम कर फट रही है ना हिला रहे हो कहाँ हिलावा मत एक जगह रोक आए तो हिला रहे हैं लोग हम क्या करते हैं बताओ थोड़ा चूम में क्योंकि आज बहुत आवश्यकता है ऐसे इंसान के ज्ञान की राष्ट्र को आगे ले जाने वाले सुंदर वीर भाइयों की और उन सपूतों की सभी को पुनः साधुवाद कहना और वृंदावन की ओर से आपको खूब खूब सबके बीच में आ रहा हूँ जल में तुम निकल गया बोले मैं आ रहा हूँ मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तुम निकल गया श्री बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। भारतीय सनातन अलामत भैया भाव से भरे हुए सभी अरे श्री बागेश्वर महाराज जी काय को हाथ बुला लेंगे नवीन ऊर्जा के साथ हाथ हटा लो ये चेतना श्री हनुमान ये हम सबका पूर्ण विश्वास है। आप देखिए भारत में जब भी परेशानी हुई संकट होता है श्री राम के समय भी जब भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया मैं आऊँ और मध्य भारत से भारत की लग जाएगा वही तो कह रहा हूँ लग जाएगा उसके लिए हम लोग सब साथ हों उसी के साथ श्री बागेश्वर महाराज की जय श्री राम।
हम सबके मत में पीताम्बरा माई की नगरी से पहुँचाए सनातन हिंदू के प्रखर सेवक श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी दादाजी हम सबके मत में हैं बनाते कहेंगे आप भी सभी को नरोत्तम मिश्रा बोलिए सत्य सनातन धर्म की बागेश्वर धाम की बागेश्वर महाराज की धर्म की अधर्मता प्राणियों में विश्व का महाराज मथुरा से आ रहा है। क्या अद्भुत नजारा है मथुरा से यहाँ तक का पूरा इलाका भगवान है सनातन है और ये सच में आपको पीढ़ी कहने के पाए जिसके कारण आज पूरे भारत में आज जो सामने दिख रहा है वो लघु भारत है। मैं कई लोगों से बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, राजस्थान पूरा लघु भारत का दर्शन अगर किसी को आज करना है तो आओ और बागेश्वर महाराज जी के चरणों में लोग के लघु भारत के दर्शन कर जाओगे। महाराज ये ऐसे ही नहीं होता, अपनी इच्छाओं को त्याग करे तो कोई संत बनता है। स्वयं भूख को त्याग करके शंभू के चरणों में जो चला जाता है वह इस तरह का बनता है और इसलिए लोगों को पीड़ा भी। मैं तो महाराज इतना कहूँगा कि कीचड़ और कीचड़ को दोनों से क्यों रहना थी, ये कीचड़ और कीचड़ है क्योंकि कीचड़ तन को खराब करते हैं और कीचड़ मन को खराब करते हैं। इसलिए इन दोनों से जो नहीं समझ सकते उन्हें मत समझाइए और समुद्र खारा है, खारा ही रहेगा इसमें अरे वो समुद्र खंगालने में लगे हुए, वो समुद्र खंगालने में लगे हुए, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए, जिनकी चड्डियां खुद की फटी हुई है हमारी टोपियां उछालने में लगे हुए। ये बड़े सौभाग्य का बात है महाराज। मैंने एक बार आपको जब आप सरकार का कथा करेंगे तब मैंने कहा कि महाराज कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको सनातन समझ में नहीं आता, उनको क्या आदत है और क्या विषय ये समझ में नहीं आता। आपके सामने सुनाई मैंने आपको दिलचस्पी है तो यहाँ बहुत सारी जनता बैठी है, उसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर देसी घी, देसी गाय का घी हमारे यहाँ पर औषधि और अमृत माना गया, लेकिन कुत्ता है उसको चाटने तो वो मर जाता। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र हमारे यहाँ पर शहद मधुमक्खी का शहद को अमृत माना गया आयुर्वेद, लेकिन मक्खी अगर उसको चाटने तो मर जाती। कौवा जो नीम के पेड़ पे रहता है वो अगर नीम की गोली को मर जाता। मिश्री अगर गधे को खा दे तो मिश्री औषधि है हमारे आयुर्वेद में पर गधा पड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो गधे हैं कि वो कौवा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अमृत भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो सत्य सनातन के जिनको अमृत हजम नहीं बहुत मुश्किल से आपके चरणों का सिद्धांत होता है। महाराज मेरा मानना है कि लोहा जब तक लोहार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता, सोना जब तक सोनार के पास नहीं जाता वो आकार नहीं लेता, कपड़ा अगर दर्जी के पास नहीं जाए तो वो आकार नहीं लेता, और सनातनी बागेश्वर धाम के चरणों में नहीं आए तो वो आकार नहीं लेता। ये नाटक है जो पूरे देश में छाया हुआ है। मैं बिहार जा रहा हूँ, महाराष्ट्र सच बता रहा हूँ, आपकी यात्रा की चर्चा बिहार के चुनाव के अंदर जब मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो तत्काल आपकी चर्चा होती थी कि महाराज जी आपके कार्य आपके मध्य प्रदेश में हमको आना है, हम बताते थे उनको
ग्रहण की, लेकिन सच में ये द्वार आपने जो पैदा किया, जो द्वार पूरे देश के अंदर पैदा किया है, ये अनुकरणीय है और अविस्मरणीय है। महाराज ने हर पत्थर के अंदर एक मूर्ति छुपी होती है, लेकिन अगर कुशल शिल्पकार नहीं हो तो मूर्ति उभर कर नहीं आती। आप वो शिल्पकार हैं जो सनातन की मूर्ति को तोड़ के भारत माता के मंदिर में रखने वाले शिल्पकार हैं, जो पत्थर की मूर्ति को उतारकर उसके अंदर भगवान पैदा कर रहे हैं, भारत माता की मूर्ति पैदा कर रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है महाराज जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आप ही चर्चा हो रही है। सच में सनातन को लोग जब डेंगू कहने लगे, हमारे सनातन को मच्छर कहने लगे, हमारे सनातन को दुनिया ऊपर लगे, लोग हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने लगे, तब तक आप जैसे संत की, महंत की, ऋषि की आवश्यकता इस पृथ्वी पर बढ़ जाती है। मैं आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त